हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं खाली पॉट्स के साथ क्या कर रही हूँ। तो आज मैं इनको रिक्रिएट करूँगी, एक नया लुक देके अपने गार्डन में लगाऊंगी। काफ़ी सारे ये स्मॉल पॉट्स, इनमें प्लांट्स लगे हुए थे तो मैंने इनको बड़े पॉट में रिपॉट कर दिया है। अब ये खाली पड़े हुए तो सोचा मैंने इनको रिक्रिएट करके ही अपने गार्डन को और अच्छा सजाया जाए। तो ये मैं येलो कलर का ऑयल पेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी सस्ता आता है और एक्रिलिक कलर से तो काफ़ी सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में आता है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में चीप प्राइस में आपको सस्ते दामों में आपको किसी भी पेंट की दुकान पे मिल जाएगा। और ये परमानेंट भी होता है, ज़्यादा धूप से और पानी से ख़राब भी नहीं होते। तो ज़्यादातर मैं बड़े पॉट्स पे इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 2-3 पॉट मैंने अच्छे से पेंट कर दिए थे। और एक था ये मेरे पास फेविकॉल का बॉक्स, इसको भी मैं अच्छा ही बनाकर इस पर भी येलो कलर से पेंट कर दूंगी। तो 1 से 2 दिन में ये अच्छे से सूख जाएंगे। अब इन पे मैं इमोजीज के फेसेस बना दूंगी और इसमें मैं ये एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर मेरे पास ऑयल पेंट है नहीं है। तो मैं ये एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ मुझे आइज़, नोज़ एंड फेसेस बनाने हैं। तो किसी भी आपको पतले ब्रश से इसके फेसेस और आइज़ और आईब्रोज आपको बना देने हैं, आसानी से बन जाएंगे। बस याद रखना है कि ये ऑयल पेंट है, उसको आप अच्छे से 1 या 2 दिन अच्छे से सूखने दें। अब ये गर्मियों का टाइम है तो आसानी से 1 दिन में ये सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या है 1 से 2 दिन इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जब पेंट बेस हमारा सूख जाए तभी आप दूसरा पेंट इस पर करिए। और ये वाइट कलर का पॉट था तो आसानी से येलो कलर इस पर चढ़ गया, लेकिन जो ब्लैक कलर के पॉट्स होते हैं थोड़ा उसमें मुश्किल आती है। तो उस पर आप वाइट बेस करिए पहले, फिर आप उस पर कोई भी कलर करेंगे तो वो अच्छे से निखर कर आएगा। तो एक तैयार था मेरा पॉट और ये दूसरा मैंने भी तैयार कर लिया। से मैंने ना थोड़ा ये कट कर दिया ताकि इसका जो ऊपर का फेस है वो थोड़ा चौड़ा लगे और हमको प्लांट लगाने में आसानी। कोई भी आप रीयूज कर रहे हैं ओल्ड बॉक्स को, अगर उसका ऊपर का पार्ट छोटा है तो उसको आप कट करके थोड़ा चौड़ा कर ले ताकि प्लांट लगाने में आसानी हो। और प्लांट को ऊपर का, अगर किसी भी बॉक्स का ऊपर का पार्ट छोटा है तो आप उसे कट ज़रूर करिए, तभी आप कोई भी प्लांट लगा सकते हो। छोटे पार्ट में प्लांट को ग्रो करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये 2-3 पॉट्स मेरे अच्छे से तैयार हो गए थे और इन पे मैं मनचाहा इमोजी बनाकर इनको अच्छे से तैयार कर लिया। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ऑयल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी जगह, या एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। गार्डनिंग के साथ साथ मैं ये सब रिक्रिएट बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे शौक भी है, कुछ पुरानी चीज़ों को नया बनाना और रिक्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। तो गार्डनिंग के साथ साथ ये सब करना भी मुझे अच्छा लगता है और आप अपने गार्डन को सजाना और कुछ नया लुक देना भी काफ़ी पसंद है मुझे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पॉट मैंने लास्ट वीक बनाया था और मैंने काफ़ी सारे सीमेंट के पॉट्स बनाए थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह से मैंने सीमेंट से और कम प्राइस में और काफ़ी कम मेहनत में मैंने कई सारी तरह के पॉट्स बनाकर तैयार करे थे। ये भी सीमेंट से ही बना है, बहुत आसान है बनाना। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कैसे लगते हैं मेरे आइडियाज़ आप लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो इसको भी मैंने ऑयल पेंट करके 1 दिन को सुखाने के लिए रख दिया और इस पर मनचाही डिज़ाइन बना दी ताकि ये काफ़ी अच्छा लगे। और ये एक पोटली के शेप का था तो इस पर मैंने एक रस्सी की मदद से इस तरह से नॉट बांध दी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पोटली के जैसा। तो इसमें मैं अब लगाऊंगी प्लांट। कोई भी प्लांट आप लगा सकते हो। अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो आप कोई भी इंडोर प्लांट लगाइए, लेस केयरिंग। या आप कोई भी आउटडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी आउटडोर प्लांट इसमें लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट्स ही मैं ज़्यादातर इन सारे क्रिएटिव पॉट्स में लगाती हूँ। तो ये मैंने कैक्टस का प्लांट लगाया है और बाकी पॉट्स भी मेरे तैयार थे, उनको भी मैं अब रिक्रिएट करूँगी। कैसा लगा मेरा आइडिया आप मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और एक पॉट मेरा ये पुराना जो मेरे प्लांट इसमें लगा ही हुआ था, इसको भी मैंने एक अच्छा इमोजी बनाकर तैयार कर दिया। बहुत आसान है इन्हें बनाना, बस आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि मुझे आज ये काम करना है, तो आप उस काम में लग जाइए और 1 दिन या 2 दिन में ये वो काम आपका हो ही जाएगा। और जब रिजल्ट उसका जब देखने को मिलता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है।
ये काफ़ी सारे पुराने मेरे पॉट्स थे, उसको भी मैंने रिक्रिएट किया है और इजी टू यूज़ और इजी टू ग्रो प्लांट्स इसमें लगाए थे। तो काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने तैयार करके रखी थी। अब मैं नए प्लांटर्स जो मैंने तैयार करे हैं उसमें मैं ये सारी कटिंग्स लगाऊंगी। काफ़ी सारी कटिंग है जो मैंने, कुछ प्लांट्स तो मैंने पिछले वीक जो बनाए थे उसमें लगा दिए और कुछ प्लांट्स मैंने अब इन तीनों पॉट्स में लगाऊंगी। तो नीचे नीचे काफ़ी सारे होल हैं, तो उसमें आप कोई भी वेस्ट, गार्डन वेस्ट भर दीजिए या आप कोको शेल को भी इसमें नीचे नीचे फिल कर सकते हैं ताकि ये नीचे के होल इसके कवर हो जाए। और ऊपर से अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाकर आप सारे पॉट्स में रीफिल कर दीजिए। और अच्छी सॉइल होनी चाहिए क्योंकि आप कोई भी इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं या आउटडोर भी लगा रहे हैं तो सॉइल हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी और बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बिल्कुल उसमें रुके ना, सिर्फ हमारी मिट्टी क्या है, मॉइस्ट होनी चाहिए। तो एक प्लांटर में मैंने लगा दिए कैक्टस। 2 से 3 स्टिक्स ही मैंने लगाई हैं क्योंकि मैंने इसको रीग्रो किया था पुराने प्लांटर्स में, उसमें से ही मैंने ये कटिंग्स निकाली हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और सारे कैक्टस का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो एक में मैंने लगा दिया जेड की कटिंग्स और एक में मैंने लगा दी ये कोलियस की कटिंग। बहुत आसानी से उग जाती है कोलियस भी हमारा, कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन में ये टाइम लेगा और आप देखेंगे कितनी अच्छी से ये ग्रो हो रहे हैं। ज़्यादातर प्लांट्स मैंने ऐसे ही लगाए हैं जिनको सुबह की धूप मिलती रहे क्योंकि मुझे इन्हें बालकनी में ही सजाना है। तो ये सारे प्लांटर मेरे तैयार हो गए थे। इनको अच्छे से पानी देकर आप 2 से 3 दिन आप थोड़ी छाया में ही रहें, फिर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो सारे प्लांटर मेरे तैयार थे बनकर, और बनने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है क्योंकि आपकी मेहनत अलग ही दिखती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और कुछ नया करने की सोचेंगे तो वो चीज आपको जरूर हासिल होगी। तो कैसे लगे मेरे ये DIY प्लांटर्स? कुछ ही मेहनत से और कुछ पेन की मदद से और पुराने प्लांटर की मदद से आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो और अपने गार्डन को सजा सकते हो। और ऐसे ही DIY के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूंगी। कैसे लगे मेरे आज के ये आइडिया, आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट DIY के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।